नहीं, अगर तो कोई दबाएगा तो हम खुल्ला कहेंगे कि आई लव मोहम्मद, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। मोहम्मद जी के लिए दिल में रखते हैं और इसे हमेशा ऊंचा ही रहेगा, इसे कभी नीचे नहीं होने देंगे। नहीं, वो होना भी नहीं चाहिए, ना होने देंगे। अपने मजहब को हमें दिखाने में इसमें तो कोई बुराई नहीं है। हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं और उनके हम उम्मती हैं, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हम तो उनसे मोहब्बत करते हैं और उनसे करते रहेंगे। दूसरे धर्म के लोग जोर डालते हैं, बस इस तरीके से मुसलमान को सिर्फ दबाया जा रहा है। और इसका नाम लव मोहम्मद करके कर दिया। लव रेखा राम जी बोल सकते हैं, राम हरमैया जी बोल सकते हैं, तो क्या हुकूमत को क्या इसका नाम है परेशानी है? हिंसा भड़कती क्यों है, सवाल मेरा है। वो भड़काते हैं, हम नहीं भड़काते ना, मुसलमान भड़काता है। ये तो प्री प्लान से होता है, ये सरकार का प्री प्लान है। जहाँ भी एकजुट है मुसलमान, वहाँ उनको बिखेरने का प्री प्लान है सरकार का। 50 साल से अवैध मकान नहीं होते हैं, झगड़ा होने के बाद में अवैध मकान हो जाते हैं, बुलडोजर चल रहा है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, और ये आगे चल के बहुत बड़ा ये जहर बनेगा। सरकार के लिए हिंदू भी एक होना चाहिए, मुसलमान भी एक होना चाहिए। सड़क पे नमाज पढ़ना इट्स राइट या रॉन्ग? सड़क पे नमाज पढ़ना आप अकॉर्डिंग टू यू। किसी को दिक्कत ना हो तो आप करिए ना। एक को नाथू राम ने मारा तो गांधी जी को भी रावण बता दिया उन्होंने। तो उनके वोट भी तो एक तरफा होने ना, वो यही तो दिखाना चाहते हैं, हिंदुत्व दिखाना चाहते हैं। जब हिंदू मुस्लिम भाईचारा जहाँ है ना, वहीं बाबा ऐसे शब्द बोलते हैं, भाईचारा बरकरार। हाँ कहाँ बताओ, सब जगह भाईचारा है, यहाँ भी भाईचारा है। बरेली में जो हिंसा भड़की है उसमें छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, पुलिस के ऊपर पथराव करते हुए। किसी ने पथराव नहीं किया, कोई पथराव नहीं। ये तो प्री प्लान के तहत होता है, तो जहाँ थोड़ा सा दंगा हुआ पहले से ही पेट्रोल बम रख दिए जाते हैं उनके घरों में। अच्छा, ये हिंसा भड़कती क्यों है, सवाल मेरा है। वो भड़काते हैं, हम नहीं भड़काते ना, मुसलमान भड़काता है। ये तो प्री प्लान से होता है। अरे चुप रहे भाई, चुप रहो, बात कर रहे हैं ना। ये प्री प्लान है, ये प्री प्लान होता है सब। ये सरकार का प्री प्लान है। जहाँ भी एकजुट है मुसलमान, वहाँ उनको बिखेरने का प्री प्लान है सरकार का। ऐसा कुछ नहीं है, ये होता चला है पहले से भी। पहले भी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और आज भी देश जो कुर्बानी मांग रहा है, आज़ाद होना चाहता है देश। तो अभी तक आजाद नहीं हुआ देश इतने सालों से। कौन है आप मीडिया में बताओ, कौन आज़ाद हुआ है? कोई आप अपनी मर्जी से कुछ बोल सकते हैं, जा सकते हैं कहीं भी, अपने विचार प्रकट कर सकते नहीं बोल पा रहा। हैं। मोहम्मद के नारे तो लगाए जा रहे हैं ना। क्या हुआ उनके साथ? अगर पुलिस का कहना है कि आप प्यार से आई लव मोहम्मद के नारे लगाएं, आप उनके लिए नमाज पढ़ें, पूजा करें, जो आपको करना है करें, लेकिन अगर आप हिंसा पैदा करने की कोशिश करेंगे किसी के नाम पे तो वो गलत है। लग रहे हैं बाजारों में, एक को नाथू राम ने मारा तो गांधी जी को भी रावण बता दिया उन्होंने। तो वो तो गलत है, कोई कार्रवाई नहीं, गलत है वो भी। अगर नहीं हो रही उनके खिलाफ। सरकार जब कोई आई लव मोहम्मद कहता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और जो कहता है कि एक को रावण ने मारा, राम को रावण ने मारा और एक को नाथूराम ने मारा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा महसूस होता है भारत में रह के कि एक तरफा मतलब जो है कानून और प्रशासन चल रहा है? नहीं, जहाँ चुनाव होता है वहाँ तो एक ही तरफा होता है। चुनाव के समय में ही होता है। हाँ, चुनाव के समय बाकी समय नहीं लगता। दिल्ली में कुछ नहीं, चुनाव नहीं है। दिल्ली में कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, वहीं पहुँच जाते हैं सब लोग। ये बाबा का एक बयान आया है, उन्होंने बोला है कि जो भी भारत में रह के गजवाए हिंद का सपना देखेगा उसको जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सहमत है उनकी बात? बाबा के वोट कैसे होंगे एक तरफा? अगर बाबा ऐसे नहीं बोलेंगे तो उनके वोट भी तो एक तरफा होने ना, वो यही तो दिखाना चाहते हैं, हिंदुत्व दिखाना चाहते हैं। जब हिंदू मुस्लिम भाईचारा जहाँ है ना, वहीं बाबा ऐसे शब्द बोलते हैं। भाईचारा बरकरार है। हाँ कहाँ बताओ, सब जगह भाईचारा है, यहाँ भी भाईचारा है। कुछ परसेंट जो लोग हैं समाज में वो नहीं चाहते, उन्हें भी पता है भाईचारा अच्छी चीज़ है, लेकिन वो भी कहीं मजबूर हैं सरकार के हाथों, जो कहीं ना कहीं वो कहीं दबे हुए हैं, कहीं उनकी कोई नफ्स ऐसी दबी हुई है, उन्हें अपनी बिना मर्जी के नारे लगाने पड़ते हैं। आपका क्या नाम है? मुबीन, थोड़ा तेज बोलिए। मुबीन। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब परमिशन नहीं ली गई पुलिस से और जब पुलिस ने वो प्लान जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया कि आप जुलूस नहीं निकाल सकते क्योंकि आपने हमसे परमिशन नहीं ली लिखित में, तो जब पुलिस वहाँ पहुंची और वहाँ के लोगों को पता चला कि प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, तो थोड़ी सी भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ में तब्दील कैसे हो गई? नाराज़गी क्यों हो गई वहाँ के लोगों को? जी इस मामले में मेरे को नॉलेज नहीं है। पुलिस से परमिशन लेनी चाहिए। जरूरी है पुलिस से तो परमिशन। आप कोई भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हो पुलिस से परमिशन, लेकिन चक्कर क्या था, अब यहाँ से अभी थोड़ी बहुत देर में नमाज होगी और यहाँ से 100-200 लोग निकलेंगे और उनमें से कुछ कहीं से कोई पत्थर मार दे तो भगदड़ मची जाती है। डरा हुआ है लोग, आदमी जो है, जनता डरी हुई है इस टाइम। अच्छा, मेरा सवाल है, क्योंकि आप लोग यहाँ, आपका भारत है, आप लोग कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि आपको लगता है कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है? मुसलमान तो नहीं डरा हुआ है, लेकिन प्रशासन जो जास्ती कर रहा है उससे ये कह सकते हैं कि हाँ मुसलमान को दबाया जा रहा है। बस इतना कह सकते हैं कि मुसलमान को दबाया जा रहा है। जहाँ तहाँ मुसलमानों की आवाज़ को उनके ऊपर पुलिस प्रशासन जोर डालता है और दूसरे धर्म के लोग जोर डालते हैं। बस इस तरीके से मुसलमान को सिर्फ दबाया जा रहा है। आप
आपके नजरिए में किस तरीके से दबाया जा रहा है? कुछ कारण होंगे ना कि आपको भेदभाव महसूस होता होगा। बहुत सारे कारण हैं इसके, तो बहुत सारे, जैसे कि कारण बता पाएंगे? जैसे कि आजकल के ज़्यादातर नेता ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से ख़रीदारी करो, दूसरे धर्म के लोगों से ख़रीदारी करो, मुसलमानों से ख़रीदारी मत करो। ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं ऐसे जिसमें कि मुसलमानों को इस तरीके से दबाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, भाई ने जो कहा बिल्कुल सही, भाई ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। और ये कुछ ही दिनों से जो ये माहौल बदला है, ये कुछ ही दिनों से बदला है। उससे पहले सब कुछ ठीक था और सब एक दूसरे के भाई थे और सब ऐसा कुछ किसी के दिमाग में नहीं था। ये कुछ ही दिनों से माहौल बदला है और ये हो जाएगा, जल्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमेशा किसी की हमेशा नहीं रहती। कुछ टाइम के बाद सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि अगर मान लीजिएगा कोई बिल्कुल अगर किसी को सता ही रहा है और नाम लेना भी उसका दुश्वार हो रहा है इस ज़माने में, तो फिर तो वो दबता ही चला जाएगा। तो अपने आप को, अपने मज़हब को हमें दिखाने में इसमें तो कोई बुराई नहीं है। हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं और उनके हम उम्मती हैं, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हम तो उनसे मोहब्बत करते हैं और उनसे करते रहेंगे, उनके लिए जान भी कुर्बान है। तो इसमें छुपाने भी कोई बात नहीं है। अगर कोई दबाएगा तो हम खुल्ला कहेंगे कि आई लव मोहम्मद, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। पुलिस का कहना है कि आई लव मोहम्मद के नाम पे दंगा भड़काने की कोशिश करी गई बरेली में, पथराव पुलिस के ऊपर करा गया। प्रोटेस्ट था ना उन लोगों का कि जिसके खिलाफ उन लोगों ने केस दर्ज किया, उसके खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा मिल सके, उस आगे कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकत ना कर सके, किसी के धर्म को ठेस ना पहुंचा सके, इसलिए वो प्रोटेस्ट किया गया था बस। तौकीर रज़ा पे क्या कहेंगे? उनको गिरफ्तार करा गया है क्योंकि उन्होंने ही आदेश दिया था जुलूस निकालने का, उन्होंने ही बोला था कि पोस्टर लेके निकाला जाए। ज़्यादती है ना, अगर उन्होंने प्रोटेस्ट करने की कहा था कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट ही तो था। उसमें ना कोई हाथों में पत्थर लिए हुए था, ना कोई डंडे लिए हुए था, सिर्फ एक बोर्ड लिए हुए था आई लव मोहम्मद का। ये तो इस देश की डेमोक्रेसी, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको रोड पे लेके उतर सकते हो। पुलिस से परमिशन लेनी चाहिए। फर्स्ट मेरा ये कहना है, आपने कहा था कि अगर अपने देश के लिए मोहब्बत दिखाई जाए तो उसको कैसे दिखाया जाएगा? अकॉर्डिंग टू यू सरकार एक है, सरकार को क्या धार्मिक मुद्दों में इन्वॉल्व होना चाहिए? धार्मिक मुद्दों में कैसे? अब मतलब देश संविधान से चलेगा ना। वन इंडिया वन नेशन, वन इंडिया वन नेशन एंड वन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू यू सरकार के लिए हिंदू भी एक होना चाहिए, मुसलमान भी एक होना चाहिए, ऑल ऑफ एक होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए। सड़क पे नमाज पढ़ना इट्स राइट या रॉन्ग? सड़क पे नमाज पढ़ना आप ओनली फॉर 10 मिनट्स अकॉर्डिंग टू यू। किसी को दिक्कत ना हो तो आप करिए ना। नहीं, दिक्कत पैदा नहीं होनी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी 10 मिनट के लिए सुनिए आपने वही सरकार पंडाल लगा रही है, किनारे पंडाल। आप देखो अभी, नहीं पहले मेरा भी सवाल है। पंडाल लगा रही है, कावड़ निकली थी अभी, ठीक है, कावड़ के जा रहे हैं। अरे अंकल बीच में से जा रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं। अलग साइड में खड़े अंकल, आप थोड़ा साइड में से होके जाएं, बीच में से होके जा रहे हैं, ठीक है ना? अब सरकार क्या है कि रोक लिया करो ना, बीच में से किसी को थोड़ी आने घुसने दोगे, साइड से होके जाए। उन्हों के लिए फूलें बरसाई जा रही है, ठीक है ना? वहीं कोई पीक फूली का वो अपना प्रोटेस्ट कर रहा है तो बिना बात को लड़ बरसाए। यू नो सोनम वांगचुक? हाँ सोनम वांगचुक। यू नो सोनम वांगचुक जानते हो उनकी इमेज क्या है? इमेज क्या है आपकी नजर? नहीं, आपकी नज़र में क्या है? हमारी नजर में क्या इमेज बोलिए, आप बताइए। आई एम से यू सोशल एक्टिविस्ट है वो। सोशल एक्टिविस्ट है, तो उनके ऊपर क्या चार्ज है जो उनको जेल में डाल दिया गया था? वो सरकार से क्या? नहीं हमने थोड़ी जेल में डलवाया। नहीं, मैं सरकार के पास उनके रीजंस हैं। सरकार ने बोला कि वो पाकिस्तान गतिविधियों में शामिल है। अच्छा, पाकिस्तान को 2 मिनट में जोड़ दिया उन्होंने, सोनम वांगचुक को 2 मिनट में जोड़ दिया। मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे आपने सुनिए आपने मुझसे सवाल करा, RDX का पता चला? मैं पूछूं आपसे RDX आया था, मैं पूछूं आपसे, आप कभी RDX चल जाते, कभी पाकिस्तान, कभी सोनम वांगचुक, जो पूछ रही हूँ उस पर जवाब दीजिए आप। आपने बोला कि अगर 10 मिनट की नमाज के लिए रोड पे बैठा जाएगा। अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप शोभा यात्रा निकाले, आप जुलूस निकाले, आप रोड पे बैठे, चाहे हिंदू हो मुसलमान, आप चाहे भंडारा कराएं, पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी सर। अगर आप पुलिस से परमिशन नहीं लेंगे तो गलत है ना। चाहे हिंदू भी भंडारा कराएगा तो परमिशन लेनी है, लिखित में चाहिए। कोई मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, परमिशन नहीं ली किसने? बरेली में लगाएंगे। क्या नाम है? इधर तो आओ, क्या नाम हुआ? अब्दुल समद। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? 8th में हो। मोहम्मद जी के लिए क्या कहोगे? मोहम्मद जी के लिए दिल में रखते हैं और इसे हमेशा ऊंचा ही रहेगा, इसे कभी नीचे नहीं होने देंगे। नहीं वो होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, ना होने देंगे।
अभी नमाज का टाइम हो रहा है। बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर निकाले गए, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सब सियासी मसले हैं सब, और कुछ नहीं है। प्रशासन से अलग तो खैर नहीं जाना चाहिए, न निकालें, क्या हो गया। ना निकालें। आपके नज़रिए में अगर कोई अपनी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, अगर वो भंडारा जुलूस पद यात्रा निकालना कर सकता है ना, संविधान के दायरे सबको संविधान के दायरे में सबको करना चाहिए। में करना चाहिए, वो तो खैर अच्छी बात है। लेकिन पुलिस ने बोला कि हमसे परमिशन नहीं ली गई थी, इसलिए हमने वो रोक दिया। तो परमिशन तो लेनी चाहिए ना, जब हम जुलूस निकाल रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, तो परमिशन तो लेनी पड़ेगी हमें। और ना निकालो तो गलत है वो। परमिशन ना ली तो उन्होंने गलत करा। गलत करा, परमिशन लेनी चाहिए। जी चाचा, क्या नाम हुआ? उनसे बात करो ना। कुछ कहेंगे? ना मैं कुछ बात, अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? मैं तो बहुत दूर का हूँ, परमिशन अच्छा पुलिस से लेनी तो चाहिए। दूर का हूँ भैया, मुझे कुछ नहीं मालूम है। अरे है तो भारत के ही, चाहे कहीं के भी रहने। पता मैं भारत का हूँ, कोई हिंदुस्तान का कोई पता है मुझे है? ये तो बात ही- अरे कोई बात नहीं, चलिए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। अच्छा, यूपी पुलिस ने बोला कि जो जुलूस बरेली में निकाला गया, हमसे परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके बाद पुलिस वहाँ पहुंची और पुलिस ने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, तो काफ़ी भीड़ आ गई और पुलिस के ऊपर पथराव भी करा। क्या आपको लगता है पुलिस के साथ ऐसा सलूक करना अच्छा है? पुलिस के साथ पथराव नहीं करा, वो उन्हीं के साथ के होते हैं जो पुलिस के साथ के पथराव करने वाले होते हैं। दूसरों ने करा, जब हम जुलूस लेके जा रहे हैं, हम पथराव क्यों करेंगे? हम तो शांति से निकाल लें। और इसका नाम लब मोहम्मद का करके कर दिया, लब रेखा राम जी बोल सकते हैं, राम हरमैया जी बोल सकते हैं, तो क्या हुकूमत को क्या इसका नाम है परेशानी है? पुलिस ने बोला कि आई लव मोहम्मद बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बोले अपना प्यार जो है जाहिर करें आई लव मोहम्मद को लेके, लेकिन उसके नाम पे आप हिंसा ना करें। ये बयान पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। और योगी बाबा ने भी बोला है कि जो मौलाना हिंसा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं समाज में, उनको हम बख्शेंगे नहीं। अब ये है ना कि जो जब कोई बात हो जाती है तो 50 साल से अवैध मकान नहीं होते हैं, झगड़ा होने के बाद में अवैध मकान हो जाते हैं, बुलडोजर चल रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, और ये आगे चल के बहुत बड़ा ये जहर बनेगा। अभी योगी जी इस बात को नहीं पहचान रहे। अभी क्या बाबा का राज सही चल रहा है, यूपी में शासन और प्रशासन उनका बढ़िया चल रहा है? एक तरफा मामला चल रहा है उनका, जो एक तरफा चल रहा है, सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, ये आप भी जानते हैं, आपकी नजर जानती है। आपकी नजर में परमिशन लेनी चाहिए थी पुलिस से? पुलिस से परमिशन लेते वो झूठ बोलते हैं, पर पुलिस से झूठ बोलती है, हमसे परमिशन नहीं ली पुलिस ही। भाई शासन ही, जब शासन के हाथ में पुलिस है, पुलिस से जो मर्जी कहलवा लो। अभी मेरे ऊपर ही कार्रवाई कर देंगे आप, इसका नाम इंटरव्यू दे रहे थे कि आपने ऐसे क्यों बोल दिया? नहीं, हम क्यों करेंगे? आप अपना आपके जो भाव है वो आप प्रकट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी नहीं कह रहा मैं, जो ये रेले होगा यहाँ भी होगा कि वो बोल लेते हैं, तो या तो यहाँ हम शांति चाहते हैं, हमारा मुल्क है, जितना सबका साझा है उतना ही हमारा साझा है। और ये अगर यही मामला चलता रहा आगे चल के हमारे हिंदुस्तान का मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। योगी जी अच्छे नहीं लगते आपको? योगी अच्छा ही नहीं, किसी मामले में अच्छा नहीं है जी। आप क्या चाहते हैं कि आने वाले साल में भारत का प्रधानमंत्री कौन बने? हम तो कहते हैं कि योगी जी बने, योगी जी सही काम तो करें, सही काम तो करें, योगी जी बने। आप चाहते हैं योगी जी बने, लेकिन आपको उनका काम एक तरफा नजर आता है? एक तरफा नजर आता है। हम तो चाहते हैं योगी जी बने, मगर काम जो वो सबको लेकर चले, सारे समाज को लेकर चले। बरेली में जो हिंसा हुई है, पुलिस का कहना है कि हमसे परमिशन नहीं ली गई थी जुलूस निकालने के लिए। आपके नज़र में प्रशासन से परमिशन लेनी चाहिए थी अगर आप कोई जुलूस या प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो? परेशान क्या मैडम, वो शांति से कर रहे थे वो लोग तो। ये तो हिंसा बढ़ गई, पता नहीं कैसे। पुलिस का कहना है कि जब प्रोग्राम एंड में कैंसिल हो गया और हमने परमिशन नहीं दी, इसलिए हिंसा भड़क गई। इस बारे में तो मेरे को अच्छा, मालूम पुलिस के खिलाफ जाना अच्छा है? नहीं, खिलाफ जाना नहीं अच्छा नहीं है, क्यों नहीं। अच्छा, आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का जो ट्रेंड शुरू हो गया है, भारत में कोई भी इंसान किसी का भी नाम ले सकता है, क्योंकि वो पूजा करे, पाठ करे, नाम लेना कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो हिंसा भड़की उस पर क्या कहना है? मैडम ये तो हिंदुस्तान है, इसमें सबका हक है। हाँ, सबका हक। सबका हक है, अपने अपने हिसाब से जी सकता है आदमी, सारे मजहबों को इस टाइप कर सकता है। क्या नाम हो गया भाई? शाहिद। हाँ, शाहिद शाहिद जी क्या करते हैं? काम करते हैं सिलाई का। सिलाई का। मुस्तफाबाद के रहने वाले हैं जी। पुलिस के ऊपर जो पथराव करा गया बरेली में, वीडियो में भी सामने आया कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी पथराव कर रहे हैं, वो सही है? पहले पुलिस ने भी तो लाठी चार्ज करी थी वहाँ, ये भी तो गलत है। लाठी चार्ज करने का ऑर्डर उन्हें किन्ने दे दिया? पर से आया ऑर्डर, क्योंकि परमिशन नहीं ली गई जुलूस निकालने की। पुलिस ने बोला है कि हमसे परमिशन ही नहीं ली गई कि हम जुलूस निकालना चाहते हैं या कहाँ तक जुलूस निकालना चाहते हैं, कितने लोग जुलूस में शामिल होंगे, वो भी नहीं परमिशन ली गई। और भीड़ इतनी बढ़ गई तो पुलिस तो कुछ ना कुछ करेगी ना रोकने के लिए भीड़ को। तो ये तो गलत है, बिना परमिशन के करा है तो गलत है। मगर पुलिस को भी ऐसे लाठी चार्ज करनी नहीं चाहिए थी,
वो भी आम जनता है। ऐसे अब वहाँ पे किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, बतेरे बेकसूर जेल में है, बच्चों को डाल रखा है जेल में, ये भी तो गलत है। अच्छा, आपने बोला कि बच्चों को भी जेल में डाल रखा है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर अच्छे लगते हैं या किताबें पेंसिल अच्छी लगती है? पत्थर तो सही नहीं है, मगर ये प्रशासन करवा रहा है ना बच्चों से, ये भी तो प्रशासन कैसे करवा सकता है? प्रशासन प्रशासन आगे रोक रहा है तो प्रशासन कैसे ये सब करवा? इतनी फोर्स भेज रहा है वहाँ पे, वो नहीं, परमिशन नहीं मिली तो इतनी फोर्स भेजने का मतलब ही क्या है वहाँ पे? अरे थोड़ा भीड़ मत करो, थोड़ा साइड हो जाओ ना। अब वो तो जाहिर सी बात है ना, दंगा कराना था